कुरुक्षेत्र का महायुद्ध खत्म हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया था और पांडवों ने युद्ध जीत लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भयानक युद्ध के बाद पांडवों का जीवन कैसा रहा? क्या वे सुख से राज करते रहे या उनका अंत भी बेहद दर्दनाक और रहस्यमय था? आज हम आपको बताएंगे महाभारत का वह अध्याय जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, पांडवों के जीवन का अंतिम सफर। युद्ध के बाद हस्तिनापुर का राज्य। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पूरा राज्य युद्ध की विनाशलीला से दुखी था। लाखों योद्धा मारे जा चुके थे और पूरे आर्यावर्त में शोक का माहौल था। युधिष्ठिर को इस जीत से कोई खुशी नहीं थी। उन्हें हमेशा लगता था कि इस युद्ध में इतने लोगों की मृत्यु का कारण वही है। लेकिन श्री कृष्ण और महर्षि व्यास ने उन्हें समझाया कि यह युद्ध अधर्म को समाप्त करने के लिए आवश्यक था। इसके बाद पांडवों ने लगभग 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। श्री कृष्ण का प्रस्थान। समय के साथ एक दिन ऐसा आया जब द्वारका में यदुवंश का विनाश हो गया और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी से अपना अवतार समाप्त कर दिया। जब पांडवों को ये समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण ही उनके मार्गदर्शक और सबसे बड़े सहायक थे। श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडवों को महसूस हुआ कि अब उनका पृथ्वी पर रहना भी अधिक समय तक उचित नहीं है। राज्य का त्याग। तब युधिष्ठिर ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने हस्तिनापुर का सिंहासन अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंप दिया। इसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी ने राजपाट छोड़ दिया और महाप्रस्थान की यात्रा पर निकल पड़े। महाप्रस्थान का अर्थ होता है जीवन का अंतिम आध्यात्मिक सफर, हिमालय की ओर अंतिम यात्रा। पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े। उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था जो अंत तक उनके साथ रहा। लेकिन जैसे जैसे वे ऊंचे पहाड़ों की ओर बढ़ते गए, एक एक करके सभी गिरने लगे। द्रौपदी का अंत। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी क्यों गिरी। तब युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी, लेकिन उनके मन में अर्जुन के प्रति अधिक प्रेम था। यही उनका एक दोष था। सहदेव और नकुल का अंत। थोड़ी दूर चलने के बाद सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। इसके बाद नकुल भी गिर गए। नकुल को अपनी सुंदरता पर घमंड था। अर्जुन का अंत। फिर कुछ दूरी पर अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपनी वीरता पर बहुत अभिमान था। उन्होंने कहा था कि वे एक ही दिन में सारे शत्रुओं को खत्म कर सकते हैं। भीम का अंत। अंत में भीम भी गिर पड़े। भीम बहुत बलशाली थे, लेकिन उन्हें अपने बल और भोजन पर गर्व था, इसलिए वे भी रास्ते में गिर गए। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण। अब केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता बचे थे। युधिष्ठिर हिमालय के शिखर तक पहुंच गए। तभी स्वर्ग से इंद्र का रथ उन्हें लेने आया। इंद्र ने कहा कि आप स्वर्ग चलिए, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता भी मेरे साथ आया है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब इंद्र ने कहा कि स्वर्ग में कुत्ते को स्थान नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर अपने धर्म से नहीं डिगे। तभी वह कुत्ता धर्मराज यमराज का रूप धारण कर लेता है। ये युधिष्ठिर की परीक्षा थी। युधिष्ठिर ने परीक्षा पास कर ली। इसके बाद युधिष्ठिर अपने शरीर सहित स्वर्ग चले गए। निष्कर्ष। पांडवों का अंत हमें एक गहरा संदेश देता है। जीवन में चाहे कितना भी बल, ज्ञान या सौंदर्य क्यों न हो, अभिमान अंत का कारण बन सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अंत तक धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ता, वही सच्चा विजेता होता है। और इसी कारण युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। ओ